हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ राहुल बोरा, नर्सिंग ऑफिसर एम्स ऋषिकेश, बैच 2019। तो बात करते हैं हम नॉर्सेट 2023 के बारे में कि अपन को कैसे उस गोल को अचीव करना है। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो रह गए हैं पिछली बार, तो उनको कैसे ये अचीव करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपन को फॉलो करनी है, किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, तो उसके बारे में हम वन बाई वन बात करते हैं। देखो, अपना फोकस है ड्रीम्स एम्स। अपन को एम्स को अचीव करना है, जो गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो पूरा करना है। तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं नॉर्सेट 2023 नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आजकल ज़रूरी कर दिया है सिलेक्शन के लिए। नॉर्सेट सारे एम्स का एक कंबाइंड एग्जाम होता है, फिर रैंकिंग के थ्रू उसमें डिवीजन के थ्रू उसमें वो अपन को एम्स मिलता है। तो बात करते हैं, देखो हमने पहला है कि अपन को स्ट्रेटजी सेट करनी है। क्या स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को लेके, अभी अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उसमें अपन को किस किस तरीके से पढ़ना है। कुछ लोग वर्किंग है, कुछ नॉन वर्किंग है, तो वो सारी चीज़ अपन को साथ में लेके चलनी है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट की। देखो, ये टाइम मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ा इशू है काफ़ी स्टूडेंट्स का। कुछ लोग होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से सिलेक्शन होने से बच जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखो, यह टाइम मैनेजमेंट, अगर मैं आज की बात करूँ तो आज से टोटल ड्यूरेशन है एग्जाम का 10 मंथ्स। देखो मैं लिख देता हूँ, 10 मंथ्स टोटल ड्यूरेशन है एग्जाम का, क्योंकि 17 सितंबर को अपना एग्जाम होने वाला है नॉर्सेट 2023। ठीक है, 10 मंथ्स। तो अपन को 2 डिवीजन में ये टाइम मैनेजमेंट में अंदर पढ़ना है। देखो, पहला मैं लेके चल रहा हूँ अपना क्या थ्योरेटिकल सेशन। देखो, मैं पहले बात करूँगा थ्योरेटिकल सेशन की, दूसरा है मेरा क्वेश्चन सेशन। देखो, एक किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी विद क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए मैं बात करता हूँ। देखो, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पास आउट हुए हैं, उनको जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने अभी तक कोचिंग नहीं ली है, कुछ ज़्यादा थ्योरी पे उन्होंने अपना वर्क अभी तक नहीं किया है। तो एक मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट्स जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी मैं बात करने वाला हूँ जिन स्टूडेंट्स ने अपनी थ्योरी को टाइम दिया हुआ है, ऑलरेडी कोचिंग भी ले रखी है या फिर सेल्फ उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है, तो उनके लिए क्या करना है और जीरो वालों को क्या करना है। थ्योरी पे बात करता हूँ। देखो, जीरो वालों को क्या करना है, थ्योरी कवर करनी है आपको। बहुत ज़रूरी है कि आपको थ्योरी कवर करनी है, चाहे आप किसी कोचिंग से वो लो, आप कोचिंग लो, आप खुद से तैयारी करो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लो, जहाँ से भी है। एक बहुत बड़ी बात है कि आपको थ्योरी कवर ही करनी है। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको क्या करना है, उनको थ्योरी पे ठीक है अपना टाइम देना है, हर चीज़ को कवर करना है। आप चाहो तो अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये थ्योरी आपको कवर करनी ही है। ये जीरो वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, जो अपना न्यू एस्पिरेंट्स है, वो इस बार फर्स्ट टाइम 2023 देने वाले हैं। तो थ्योरी एक मेजर इशू है। मैक्सिमम टाइम आपको इन स्टार्टिंग के, ये देखो 10 मंथ्स में से समथिंग आपको 4 से 5 मंथ तो आपको थ्योरी को देना ही है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है तो काफ़ी बड़े हैं। MSN है, वो एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट पोर्सन है। एना फिजियो है, तो उसको आपको टाइम देना है। छोटे छोटे सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन हुआ, जेनेटिक्स, जैसे जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप थोड़ा सा बाद में ले सकते हो। मेजर पोर्शंस को पहले कवर कर लो, 4 से 5 महीने में अपना बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थ्योरेटिकल सेशन मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए। थ्योरी पढ़ो, तो थ्योरी के बाद में 4-5 महीने की थ्योरी पढ़ने के बाद में, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप पढ़ रहे हो डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, आपने MSN के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, उसके बाद में आप चाहो तो साथ में कुछ क्वेश्चंस आप लेके चल सकते हो। ठीक है, जैसे आपने किसी बुक्स का या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपने फॉलो किया है, उससे कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, चाहते हो तो, ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ा है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा घुस गए तो आपको वापस से थ्योरेटिकल के दूसरे पोर्शन वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको ऐसे ही करना है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा रहता है। तो आप थ्योरी को पहले 100% आपके हिसाब से कवर कर लो, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन पर जाओ। 4 से 5 महीने का टाइम मैंने अपने थ्योरी को दे दिया है। अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन सेशन की। ठीक है, देखो क्वेश्चन सेशन का मैं एक बहुत अच्छा बेनिफिट बताता हूँ। जब आप डेली घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। उनके लिए जब वो एग्जाम में पहली बार एग्जाम देने बैठते हैं ना, तो जो 200 क्वेश्चन जो आते हैं ना एम्स में, उसको 3 घंटे में, 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, तो उस 3 घंटे में कवर करना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है आपको। देखो अगर आप घर पे डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये आपको जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको 200 क्वेश्चन अजीब से नहीं लगोगे। आप घर पे जब डेली 400 से 500 क्वेश्चन, माना कि 300, जो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितनी भी निकालने वाले हो ना, तो उसमें आपकी जो रीड करने की थोड़ी पावर है ना, वो बढ़ जाती है, सोचने की स्किल एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन सेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरेटिकल सेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कैसे। देखो क्वेश्चन सेशन की बात करता हूँ। आपने डेली के पढ़े माना कि 300 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 300 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करना है। स्टार्टिंग 100 से होगी, 150 से होगी, 200 से होगी, 300 तक आप पहुँचोगे। आप आगे 500, 600, 700 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप पहुँचोगे। आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ गई है, इसका थ्योरेटिकल सेशन मुझे याद नहीं आ रहा है, आप जाइए अपने थ्योरेटिकल सेशन पे, खोलिए आपके नोट्स, उठाइए और वहाँ जाइए, वहाँ से अपना डाउट वहाँ से क्लियर करो। आप थ्योरेटिकल और क्वेश्चन सेशन दोनों पढ़ रहे हो ना, इसके बीच में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, वो है अपने खुद के नोट्स। अपन को क्या करना है, खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर सेल्फ, खुद के नोट्स आपको प्रिपेयर करना है। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बार बार बोल रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन आपसे गलत हो रहा है, उठाइए अपनी नोटबुक और उसमें उस क्वेश्चन को लिख डालिए या उस टॉपिक को लिख डालिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूर होने वाला है। सेल्फ नोट्स प्रिपेयर, खुद के नोट्स हमेशा आपको बनाए रखने हैं। आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, या फिर एग्जाम दृष्टि से आपको लग रहा है कि ये करंटली आ रखा है, तो आपको ये खुद के नोट्स तो आपको बनाने हैं। और ये आपके पूरे 10 मंथ्स में आपको ये खुद के नोट्स तो चलने ही हैं। आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आपको ये नोट्स रीड आउट करने हैं। ये आपके खुद के नोट्स होंगे, ये आपकी खुद की वीकनेस होगी एक्चुअली, अगर मैं बात करूँ तो ये आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है एग्जाम दृष्टि से। और इससे आगे भी मैं डिटेल बात करूँगा अगली वीडियो में, इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आपके कि हम बुक्स कौन सी प्रीफर करें। आपने आपकी तैयारी कर ली है, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग भी ले ली है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप पूछोगे सर हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हम कहाँ से करें, कौन सी बुक रेफ़र करें। तो उसके लिए मैं आने वाला हूँ कि आपको बुक्स एक्चुअली कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखो, कोई आपको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ये मैं नहीं कह रहा कि देखो कौन सी बुक्स क्या है, कि ये बुक अच्छी है ये गलत। देखो बुक सारी अच्छी होती है तभी मार्केट में आती है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन देखो एक अपने जो एग्जाम दृष्टि से, क्योंकि नोटसेट 2023 का है, उसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो जो आपको बुक्स रीड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है अपनी टारगेट हाई, टारगेट हाई के नाम से बुक आती है, उसको आप परचेज कर सकते हो। एक अपनी नर्सिंग में आती है PR यादव, टारगेट हाई। ठीक है, आपको टारगेट हाई पढ़नी है, PR यादव पढ़नी है। एक अपनी आती है प्रीति अग्रवाल, इसको भी आप पढ़ सकते हो, PR यादव, प्रीति अग्रवाल। और अपनी एक बुक आती है एनक्लेक्स। ठीक है, एनक्लेक्स। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है टारगेट, PR और प्रीति से। मैं ऐसे नहीं करेगा कि आप डायरेक्ट उठाओ और एनक्लेक्स पढ़ो, नहीं। अपना बेस बनाने के लिए आप पहले ये तीनों बुकें प्रेफर कर लो, टारगेट हाई। देखो इसमें क्या है, इनकी थ्योरी की भी आती है, प्रैक्टिकल की भी आती है। अगर आपने थ्योरी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रखा है या ऑलरेडी किसी बुक से पढ़ रखा है, तो वो आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको भी आपको साथ में लेके चलना है। तो जैसे माना कि आपने आपके थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चंस के लिए आपने ये वाली बुक परचेज कर ली है, तो देखो क्या करना है। आप जैसे इन बुक्स के आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको 70 to 80% क्वेश्चन सेम मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वही इन बुक्स के अंदर दे रखे हैं। तो जो क्वेश्चन इसमें भी होगा, ऑब्वियसली सी बात है, वो इसमें भी होगा। ठीक है, तो सब में कुछ क्वेश्चन सेम होने वाले हैं, 70-80% क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। आपने एक बुक को पूरा कर लिया, समझ लो आपने 80% पोर्शन अपना पूरा कर लिया है, बस आपका और बाकी 2 बुक्स को पढ़ोगे, आपका रिवीजन ही होने वाला है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे एक आपको बेनिफिट भी रहेगा, आपको कोई क्वेश्चन याद रहेगा कि टारगेट हाई में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, बट उसका आंसर PR यादव में ये है और इस दूसरी कोई भी क्वेश्चन में ये है। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी बुक में उसका आंसर आपको गलत दे रखा है और किसी में दूसरा दे रखा है, किसी में सही दे रखा है, मैं सही गलत बात नहीं कर रहा, उसमें अलग दे रखा है, उसमें अलग दे रखा है, तो उसका आप अपने किसी भी सीनियर से, किसी भी टीचिंग उससे, फैकल्टी से, आप किसी से भी पूछ सकते हो कि सर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, और उसका एग्जैक्ट आंसर आपको नोट करना है आपके सेल्फ प्रिपेयर नोट्स में, उस नोट्स के अंदर आपको वो करना है। तो ऐसे करके ये तीनों बुक्स आपको रिवीजन करनी है। देखो 4 से 5 महीने का टाइम मैंने लिया था थ्योरेटिकल सेशन में, बाकी आपके पास बचते हैं फिर से 4 से 5 महीने।
इसमें से आप 3 से 4 महीने आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि आपको थ्योरेटिकल भूल ही जाना है, साथ में थोड़ा 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 उसके आपको लेते हुए चलना है साथ में, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। लास्ट में नियर बाई एग्जाम, अपन एग्जाम से आगे 2 से 3 महीने पहले उस टाइम पे अपन को क्या करना है। देखो ये 2-3 महीने होते हैं ना, ये हर किसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सिलेक्शन की दृष्टि से। देखो इन 2-3 महीने में अपन को क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसकी बात करता हूँ अभी कि इन 2-3 महीने में आपको क्या करना है। देखो एक्चुअली इन 2-3 महीने में आपको क्या करना होता है, आपका जितना भी सिलेबस है वो कवर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस पोर्शन को अपन ने कवर करने में 7 से 8 महीने लगा दिए वो 2 से 3 महीने में तो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी या तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या आपको ओनली कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट में क्या क्या सेलेक्टेड चीज़ें हैं वो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उसके ऊपर हम एक बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाले हैं कि कुछ कि एग्जाम दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको इन 2-3 महीने में इस गोल्डन पीरियड में आपको पढ़ना है। उसके लिए आपको एक नई वीडियो लाएंगे, उसमें आप देख लोगे, है ना। तो ये 2 से 3 महीने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसका जिक्र हम करते हैं, ठीक है। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एवेल्यूएशन। देखो क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपन ने जब नोटसेट 2023 की तैयारी करना स्टार्ट किया था, उसमें अपना ड्रीम था एम्स। अपना ड्रीम एम्स है, एग्जाम होने तक एम्स है और एम्स रहेगा और आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना ही है। आप तैयारी कर रहे हो, आपको आपकी तैयारी पे पूरा भरोसा है, आप 100% आप सेलेक्ट होगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो सेल्फ एवेल्यूएशन, तो सेल्फ एवेल्यूएशन क्या करना है, जैसे आपने 5 घंटे आपने पढ़ा, किसी भी टॉपिक को आपने 5 घंटे दिए हैं, उस 5 घंटे देने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, दिन के एंड में या जब भी वो टॉपिक पूरा हो जाए, आपको 1 घंटे अपने आप को एवेल्यूएट करना है कि मतलब आपने जो पढ़ा है उसका फ्रेम, आप उसकी पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए, मतलब उसको रिकॉयल करने की पावर आपके पास होनी चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, तो आज मैंने दिस मैंने ये पढ़ा है। तो बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है, वो आपकी मेमोरी में है। मैं बात करने वाला हूँ कि कुछ एस्पिरेंट्स है जो हर साल 1 नंबर से 2 नंबर से या फिर थोड़ा सा नियर बाई जाके रह जाते हैं। तो उसके लिए बात करता हूँ क्योंकि ये एक बहुत क्रूशियल पीरियड होता है हर किसी एस्पिरेंट्स के लिए कि आप 1 साल तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन के नियर बाई जाके आप रह गए। तो उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ, देखो उसमें आपको क्या करना है। उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि अगर आप सिलेक्शंस के पास में जा रहे हो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी तो है, आपने कोर्स अपने आप को कवर कर लिया है, मतलब आपने उसको टाइम पीरियड पूरा दिया है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप नेगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़ा सा आप डाउन जा रहे हो। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से डील करना है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ बेसिक्स की कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। देखो कोई क्वेश्चन आया, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिले, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन मिले ABCD। अगर आपको चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है, वो आपको करना ही नहीं है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। देखो तुक्का मारने की भी एक वो होती है, टेक्निक होती है, तुक्का कैसे मारते हैं, ठीक है। अगर आपको चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं पता ना, यू कैन लेफ्ट, आपको वो क्वेश्चन करना ही नहीं है, ठीक है। आपको डी के बारे, जैसे दूसरी कंडीशन, आपको डी के बारे में पता है, डी के बारे में आपको नहीं पता, A, B और C के बारे में आपको पता है, तो यहाँ आपके चांस बहुत कम है। यहाँ भी चांस ओनली 75% चांस है गलत होने के, यहाँ पे ओनली 25% चांस ही आपके सही होने के, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको छोड़ ही देना है। अगर आपकी बात करते हैं कि आपको C और D का नहीं पता, A और B का आपको पता है, आपको पता लग गया कि A का मतलब तो ये होता है, B का मतलब ये होता है, मतलब ये दोनों उसके आंसर नहीं है, आप जाओ C और D पे। C और D में आपको यहाँ आप एक तुक्का मार सकते हो। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की है कि अपन को कैसे अपने गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही लेके आएंगे हम आपके सामने। जब तक आप तैयारी करते रहिए। गुड लक विद योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।